हमारे जो आज के एंकर हैं वो सबसे ज्यादा भयंकर हैं। करके शिकार नहीं लेते डकार। पहले किया करते थे थिएटर में काम, अब आए हैं अपना हाथ आजमाने एंकरिंग में। क्या बोलता है जाने अरे भाई साहब पैसे तो दे दो, या एसी चला चला के मार दिया। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? ये ले भाई तेरे 50 रुपए। भाई साहब 100 रुपए हुए हैं, 50 रुपए क्यों? तो 50 रुपए तेरे ओवर एक्टिंग के भी तो काटने थे। बड़ा हरामी हो बेटा। यस यस यस। अरे सर 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 अरे सर सर अरे सर अरे नो। हम कुत्तों से बात नहीं करते। सर बात तो सुन लो, बात तो सुन लो। अरे क्या हो गया भाई? सर आप होम विजिट गए थे, आप तो घर चले गए थे। हाँ तो होम विजिट गया था, तो होम विजिट से वापस आने के लिए तो होम विजिट होती है। मैं बहुत- वहीं बैठ जाऊंगा अब मैं। नहीं बहुत जल्दी आ गए सर आपसे वापसी। नहीं नहीं, पूरे होम विजिट पूरी लेके आया हूँ यार। पूरे दिन जितने भी दिन मिलते हैं उतने दिन की पूरी मौज काट के आया हूँ। तो कैसा लगा आपको सर होम विजिट इस बार? कैसा लग रहा है मुझे देख के? सर एक नंबर लग रहा है ना? गजब। बस तो फिर अब पर्सनैलिटी बोलती है, पर्सनैलिटी। सर एक बात पूछूं, बुरा तो नहीं मानेंगे? नहीं। होम विजिट गए थे, गर्लफ्रेंड के घर तो गए होंगे? जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। गया तो यार तेरी गर्लफ्रेंड से मिल के आया। अच्छा कह रही थी आप बम बम लग रहे हो। सर जोक्स अपार्ट, हाँ क्या क्या चैलेंजेस आपने सर यहाँ से बाहर जाके फेस करे? चैलेंजेस? अच्छा अब सीरियस क्वेश्चन पे आ गया तो एकदम से गर्लफ्रेंड की बात करते ही। नहीं सर जोक्स भी मैं आपके साथ करूंगा। हाँ आपसे और भी एक्चुअली मैं बता देता हूँ यार, तो पूछ रहा है तो भाई कि चैलेंजेस तो यार बहुत रहते हैं जी। और चैलेंजेस आने भी चाहिए, वो हमें स्ट्रांग बनाते हैं। और जो भी मैंने यहाँ पे प्रैक्टिस करा था जी उसको उपयोग में ला पाता हूँ मैं बाहर जाके। उन सब चीज़ों को जो मैंने यहाँ पे सीखी है उनसे बहुत मेरे को हेल्प मिलती है बाहर उन चैलेंजेस को फेस करने में। जी। तो बहुत मज़ा भी आता है और मेरी प्रैक्टिस भी मतलब स्ट्रांग होती जाती है। और जितने दिन मैं होम विजिट जाता हूँ, जितने भी चैलेंजेस ट्रिगर्स मैं बाहर फेस करता हूँ, तो कुछ ना कुछ मुझे कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है उनसे। और समझ बनती है कि मुझे कैसे अपने आप को कंट्रोल करना है, किन चीज़ों पे कैसे रिएक्ट करना है, कैसे अपने आप को बचा के चलना है। तो बहुत समझ बनती है और मैं होप करूँगा बाकी सब लोग भी जो होम विजिट पे जाते हैं वो ऐसे ही वापस टच में रहे और आते जाते रहें, ताकि वो धीरे धीरे अपना कॉन्फिडेंस गेन करें और अपने ऊपर कंट्रोल ज़्यादा से ज़्यादा ला पाएँ। चैन से सोना है तो जाग जाओ, ये बात कही एक नाइटमैन ने दूसरे नाइटमैन को, और बताया अगर गलती से भी रात को सो गया तो रेस्ट कैंसिल है और नाइट रिपीट है। ये बात ध्यान में रखना, और चैन से सोना है तो जाग जाओ। अच्छा हमको सिखा रिया है। नमस्ते, सत श्री अकाल और आदाब और प्रणाम वालेकुम जनाब। हम आ चुके हैं इस सीरीज के तीसरे एपिसोड पे, जिसका नाम है शफा इस सप्ताह, शफा दिस वीक। और मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त तुषार। नाम तो सुना ही होगा सेनोरिटा। बात है जी, एक्टिंग की बादशाह हो, कसम से बहुत अच्छी वीडियो बनाई है। सही जिसे को ना बहुत गुड हो गया जी। तो एक बार फिर हम लौट के आ गए हैं इस हफ्ते की कुछ चटपटी और मसालेदार खबरों के साथ, और कुछ हसीन और मनोरंजक पल। ये देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ और अपने सीटों की पेटी बांध लीजिए। बहुत मनुष्य लग रहे, मत करो, रहने को बहुत बुरे लग रहे। तौबा तौबा तौबा, सारा मूड खराब कर दिया। गौर से देखिए इन चेहरों को। जी हाँ, ये वही लोग हैं जिन्होंने एक ही दिन के अंदर दो हेयर कट लिए। जी हाँ, दो हेयर कट, एक सर के द्वारा और एक कल्लू नाई के द्वारा। जी हाँ हाय। हाँ ये कर लो पहले। तो दिल थाम के बैठिए देवी और सजनों, मेरे सहयोगी अश्विनी धर दुबे एक नई पेशकश के साथ आपके सामने प्रस्तुत हो रहे हैं, जिसका नाम है खबरों में खबर, एक खास खबर। एक एडिक्ट अपने यूजिंग फेस में अपनी जिंदगी का हर एक मिनट सिर्फ नशे के बारे में सोचता है। और मैं जिस खास शख्स की बात करने जा रहा हूँ, उन्होंने अपनी जिंदगी के 16 मिनट नहीं, 16 दिन नहीं, 16 हफ्ते नहीं, 16 साल दिए हैं रिकवरी को। इस जज्बे को दिल से सलाम। नमस्कार, मैं अश्विनी, स्वागत है आपका शफा इस सप्ताह में, और मैं लेके आया हूँ खबरों की खबर, एक खास खबर।
क्या आप जानते हैं 16 साल में कितने महीने, कितने हफ्ते, कितने दिन और कितने मिनट होते हैं? इसका अंदाजा हमें भी नहीं था, पर जब हमने हिसाब निकाला, इन आंकड़ों ने हमें हिला कर रख दिया। 84,15,306 मिनट, और अभी भी गिनती जारी है। ये करिश्मा कर दिखाया है हमारे अपने अरिजीत जी ने, जो रंजन सर को भगवान और शफा को अपना मंदिर समझते हैं। और इस रविवार हम सब ने मिलकर सेलिब्रेट किया अरिजीत जी का 16th रिकवरी बर्थडे, और हमारे परिवार के हर एक सदस्य ने अपना 100% पावर पैक परफॉर्मेंस दिया। क्या आपको पता है इस सेलिब्रेशन के पीछे कम्युनिटी थेरेपेटिक वैल्यू का? शायद से नहीं। एक रिकवरी एडिक्ट की शेयरिंग हमें बहुत कुछ सिखाती है, जीवन जीने का एक नया तरीका, नई उम्मीद और बहुत से ऐसे सवालों के जवाब जो आगे चल के हमारी जिंदगी में मददगार साबित होते हैं। और सबसे अहम और खास बात, A celebration does not require any substance. A celebration does not require any substance. बात तो सही है। कल्चरल के हाइलाइट्स में हुई कुछ ब्लॉकबस्टर परफॉर्मेंसेस। हिमांशु के सोलो सॉन्ग को सुनकर राहुल गांधी जी का दिल बोला। मजा आया। हमारे शो स्टॉपर भांगड़ा को देखकर सौरभ मारवा का दिल बोला। और हमारे लाइव म्यूजिक को सुनकर अरिजीत जी की आंखें हुई नम। अब हम आ चुके हैं संडे पर। संडे हमारा रहा बहुत ही ब्लॉकबस्टर, जहां एक तरफ पूरी फैमिली ने कल्चरल को एंजॉय किया, वहीं दूसरी तरफ इंडिया पाकिस्तान के घमासान मैच की तैयारी भी कर चुकी थी। पूरी फैमिली ने आशा गृह में एकजुट होकर पूरे मैच को एंजॉय किया और एक साथ इंडिया इंडिया के नारे आशा गृह में गूंज रहे थे। पूरी फैमिली ने मजा तो लिया ही लिया, विदाउट किसी सब्सटेंस के कैसे एंजॉय किया जाता है ये भी सीखा। और मैं कहूँ मेरे को तो बहुत ही मजा आया भाई। इंडिया इंडिया आवाज दे। इसी बीच आ गई एक और बड़ी खबर। आशा गृह के कारपेट पर चल रहा है कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन सेशन, जो कि है कि हमारा एंगर मैनेजमेंट टूल। जी हाँ, एंगर मैनेजमेंट टूल है हमारा। इससे हम सीखते हैं अपने गुस्से को सही तरीके से चैनलाइज वे में एक्सप्रेस करना। चलिए आपको दिखाते हैं धरातल पे मेरे जुड़वा भाई के द्वारा, जो कि वहां पे है अभी इस वक्त लाइव। चलिए देखते हैं। आइए हम आपको धरातल पे लेके चलते हैं और दिखाते हैं वहां पे क्या चल रहा है। आइए हमारे साथ बने रहिए। ये लाइव रिपोर्टिंग आपके सामने शफा वीकली न्यूज के द्वारा। देखिए ये लाइव न्यूज चल रही है। यहाँ पे अभी एक स्लिप करी जा रही है, हाल ही में आपके सामने पेश कर रहा है शफा वीकली। प्लीज देखिए, ध्यान दीजिए। स्ट्रक्चर बने हुए 1 महीना हो गया यार, तुम्हें फैमिली के बारे में कुछ हुआ है ही नहीं, कंसर्न ही नहीं हो यार। तुम्हारे चक्कर में आधे घंटे फैमिली गड़ी रहती है, 150 बंदा खड़ा है, तुमसे काम पीरियड नहीं हो रहा है यार। कितना टाइम करोगे यार? 1-2 दिन होता है समझ में आने का, कब क्लियर करोगे भाई? अपनी भूमिका नहीं निभाई जा रही है तुमसे, उतार दो भाई, ये बिल्ला का काम नहीं हो रहा है तुमसे। भाई मैं बहुत देर से तुम्हारी बातें सुन रहा हूँ, तुम्हारा जो तुमने जो जवाब दिए वो क्या स्लिप ले रहा था, लेकिन इस सब में जो तुम मिस कर रहे हो दोनों लोग, वो उस पे ध्यान दो। क्योंकि रेजोल्यूशन वो है, ये खाली गुस्सा निकालना और उसका जवाब देना नहीं। जैसे तुम जो ये तेरे पे कह रहा है वो बहुत सिंपल है कि बहुत महीनों से ये चल रहा है कि शाम को फैमिली एक 1.5 घंटा 150 लोग, 100 लोग, 125 लोग 1 घंटा खड़ा रहते हैं क्योंकि तुम्हारा काउंट नहीं मिल रहा है। हाँ हमें पता है कई चीजें हो रही है, कोई खाना खा रहा है कहीं, क्योंकि शाम की वो है, ये लास्ट है काउंट, लेकिन तब भी 1-1.5 घंटा बहुत समय होता है भाई। और तुम्हारे पास एक्सपेडाइटरों की पूरी टीम होती है, फिर एक चीफ होता है। सो इसका मतलब कहीं ना कहीं गैर जिम्मेदारी का बू आ रही है, कहीं ना कहीं, आप मानो या ना मानो। और उसका जो गुस्सा है वो इस बात से है कि यार इतने दिनों से क्या तुम एक छोटा सा काम सीधा नहीं कर पा रहे हो। गेम ये है। दूसरा क्या नाम है भाई तेरा? आर्यन जी, आप अगर ऐसे ही लोगों को अपना एक्सप्रेशन दोगे बाहर की दुनिया में, क्या तुम्हें लगता है आपकी बात कोई समझेगा? नहीं सर। तो आप मुद्दे से, जो मुद्दा है मुद्दे पे बात किया करो।
तुम बिल्ला उतार दो, तुम वो करो, ये तो जलील करना होता है। ये हम बाहर भी नहीं करते हैं, ये बाहर भी नहीं चलेगा। ये था हमारा इस हफ्ते का CRS सेशन, जिसमें ये सीखा जाता है कि सही तरीके से और सही जगह अपने गुस्से को कैसे व्यक्त किया जाता है और मिली फीडबैक पर कैसे काम किया जाता है, और आखिर में हम सब गले मिलकर अपने इश्यूज को साइड करते हैं और सारे मतभेदों को साइड करके आपस में हम मिलजुल के रहते हैं। ये सीखा जाता है। धर्म से बड़ा कोई अस्त्र नहीं है। देखो ये बात धर्म। ये हमारे अंकित जी हैं और ये हैं हमारे अमर जी, जो यहाँ पे थिएटर की प्रैक्टिस करवाने बाहर से आते हैं और बहुत अच्छे बहुत उम्दा इन्होंने थिएटर प्लेस करवाए हैं। तो मैं जानना चाहता हूँ अभी किस पे तैयारी चल रही है और नेक्स्ट जो कंपटीशन होने जा रहा है थिएटर का, उस पे आप लोगों का क्या रिस्पॉन्स है, क्या करना चाह रहे हैं आप लोग? हमारा जो अभी कॉम्पिटिशन की तैयारी चल रही है वो तो एक तो कंपटीशन की तैयारी चल रही है, उसका थोड़ा मैंने सीक्रेट वीक्रेट रखा हुआ है। बट देखा जाए तो 2 तारीख को हमारा एक बहुत बड़ा फेस्टिवल मनाया जा रहा है यहाँ पर, उसकी तैयारी भी चल रही है। बिल्कुल। तो अभी तो फिलहाल उसकी तैयारी चल रही है, बट इसमें 2 टीमें भी बटी हुई है, एक इनकी टीम है एक हमारी टीम है। जो 27 अक्टूबर को हमारे शफा के अंदर एक कॉम्पिटिशन होने वाला है, थिएटर कॉम्पिटिशन, उसकी तैयारी हो रही है यहाँ पर। वैसे बेसिकली देखा जाए तो हमारा वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। बिल्कुल सही कहा। 2 तारीख को हमारा दशहरा भी यहाँ पे बनने वाला है और 2 अक्टूबर भी है गांधी जयंती, तो उसकी तैयारी भी चल रही है और साथ ही साथ कंपटीशन जो होने वाला है नेक्स्ट मंथ, उसकी तैयारी भी साथ में चल रही है। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। तो अब हम आ पहुंचे हैं केतन जी के पास, जो कि हमारे म्यूजिक टीचर हैं, म्यूजिक गुरु हैं, और म्यूजिक की तैयारी आप देख सकते हैं पीछे जोरों शोरों पर चल रही है। तो अब हम इनसे कुछ 2 शब्द पूछते हैं और इनकी तैयारी किस पे चल रही है और क्या चल रही है उसके बारे में जानते हैं। हेलो तुषार जी, कैसे हैं आप? हेलो केतन जी, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और कैसी तैयारी चल रही है आपकी? बहुत बढ़िया चल रही है। अभी दशहरा है और गांधी जयंती 2 तारीख को। अच्छा। तो उसकी तैयारी चल रही है, बहुत अच्छी चल रही है। अच्छा। और उसके बाद अभी एक थिएटर का फेस ऑफ भी है, कंपटीशन है। हाँ जी। तो उसकी भी मैं तैयारी कर रहा हूँ। अच्छा, टीम है मेरी पूरी। उसकी तैयारी भी हो गई, आपने टीम निकाल ली है, अपनी मेंबर्स डिसाइड कर लिया? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तो आप किस पे प्ले करने वाले हैं, क्या स्क्रिप्ट होने वाली है, उस पर भी आप काम करना स्टार्ट कर दिया है कि अभी नहीं करा? अभी को सोचा नहीं है, अभी बस करने वाला हूँ जल्दी। अच्छा, मुझे लग रहा है सरप्राइज है, आप लास्ट देंगे सीधा हर बारी की तरह। सरप्राइज है जी। अच्छा, मैं जाते जाते मैं आपसे जानना चाहता हूँ, अगर कोई 2 लाइनें हो जाएं, आप कुछ सुना दें हमारे दर्शकों के लिए, तो उनका भी दिन बन जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल। दम नाल दम परांगी राज आवे, दम नाल दम परांगी राज आवे, जीवे कहेगा करांगी राज आवे, जीवे कहेगा करांगी राज आवे। क्या बात है, मजा आ गया भाई, दिन बन गया। तो ये थे हमारे केतन जी, और जैसे कि इन्होंने बताया इनकी प्रैक्टिस चल रही है जोरों शोरों पे, तो आगे चलते हैं, आइए देखते हैं, मजा आएगा। और क्या चल रहा है घर में नया ताजा, और आपको हाले दिल बताते रहेंगे। इस बार के हमारे एजुकेशन सेशन में कुछ ऐसा हुआ जो आज तक नहीं हुआ, आप खुद ही देखिए। चलो भाई देखो अब मैं क्या मेरा मानना यह है कि गीता से आप सब लोग प्रचलित होंगे। गीता के बारे में आप सब लोगों ने कम से कम ये पहले वाला श्लोक तो सुना ही होगा, जिसमें ये कहा गया था कि जब जब भी धरती पे पाप होगा, अन्याय होगा, लोग अपना मकसद भूल जाएंगे, तो भगवान ने कहा मैं जरूर अब किसी ना किसी को भेजूंगा। इसी तरह जब जब भी शफा की धरती पे अन्याय होता है, पाप होता है, लोग अपना मकसद आने का भूल जाते हैं, लोगों को यह याद नहीं रहता है कि मैं यहां क्यों आया हूं, वो खेल में अपना दिन गुजारते हैं, तो मुझे आना पड़ता है। मैं तुम लोगों को आज यही याद दिलाना चाहता हूं कि मेरा सेशन तैयार है। ये अभी एजुकेशन सेशन का समय है, लेकिन मुझे लग रहा है कि इससे बड़ा एजुकेशन क्या होगा कि मैं तुम्हें ये याद दिलाऊं तुम लोग क्यों आए हो यहां पर। तुम शायद भूल रहे हो, मैं नहीं भूल पा रहा हूं। तुम्हें नहीं जवाब दी है अपने घर वालों के साथ, मुझे तुम्हारे घर वालों के लिए जवाब दी है, मुझे अपने आप से जवाब दी है। मुझे जब तुम वक्त जाया करते हुए नजर आते हो, तुम वो सारे काम कर रहे होते हो जो तुम्हें नहीं करने हैं, और जो करना है
वो कर ही नहीं रहे हो। आजकल एक नया व्यवहार चला है कि सामने तुम कुछ और हो और पीठ पीछे तुम कुछ और हो, गॉसिप करते हो, घर की बातें यहां करते हो। मेरी बीवी डिवोर्स दे चुकी है, ये बातें हो रही है घर में। मेरी 2 बीवियां हैं, ये बातें हो रही है घर में। मैं अपनी मां से क्या बात करूंगा फैमिली मीटिंग में, ये बात हो रही है घर में। ये बातें करके तुम क्या हासिल करना चाहते हो? ये बातें करके क्या लक्ष्य है उन बातों का? और मेरी समस्या कि जब तुम ऐसी बातें करते हो, तुम इलाज से हट जाते हो। तुम्हारे पास इलाज की कोई बात ही नहीं रहती है, क्योंकि तुम अब छुप के ये बातें करते हो, नेगेटिव कॉन्टैक्ट्स बनाते हो। जैसे बाहर छुप के उन गलत दोस्तों को चुनते हो, वैसे यहां पर अपने जैसे उन गलत दोस्तों को चुनते हो। क्या फर्क रहेगी इलाज में और बाहर की दुनिया में? हमारा मानना यह था कि यहां तुम्हें तैयार किया जाता है बाहर की दुनिया के लिए, लेकिन तुम तो यहां भी वही कर रहे हो। और सबसे बड़ा दुख पता क्या है? ये सारी बातें तुम हमारे पीठ पीछे करते हो, सामने तुम बहुत अच्छे हो। तो देखा आपने कैसे कुछ मेंबर्स गलत राह पर निकल जाते हैं, और सेशन को छोड़कर उनको सही राह पे लाने के लिए सर को खुद धरातल पर आना पड़ता है और उनको सही मार्ग दिखाना पड़ता है। समय का कांटा कहाँ रुकता है, ऐसे ही हमारा सेशन आगे बढ़ा और सेशन में बहुत ही इंटरेस्टिंग इरफान खान की एक वीडियो दिखाई गई, जिस वीडियो में हमें ये सीखने को मिला कि अपने डरों से आगे बढ़ो और जिंदगी को एक मौका दो। तो दर्शकों, अब हम आपको लेके आ गए हैं शफा स्टेडियम में, जहां कोट द्वार का सबसे विशाल रावण बनना शुरू हो चुका है। जैसा कि आप जानती हैं, रावण के बनने की शुरुआत हो चुकी थी, पर अब वो नेक्स्ट स्टेप पे पहुंच चुका है, जैसा कि मैं आपको दिखाना चाहता हूं। ये देखिए। तो आइए अब मैं आपको मिलवाता हूं रावण मेकिंग यूनिट के हेड से, जो आपको यहाँ का सही विश्लेषण दे पाएंगे। तो प्रतीक जी, कृपया आप हमें बताएंगे रावण की प्रक्रिया कहाँ तक पहुंच चुकी है? गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। नमस्कार दर्शकों, रावण यहाँ पे उसके पैर बनने चालू हुए हैं। जी जी। ये हमने उसका धड़ बनाना अभी अभी शुरू किया है। अच्छा, धड़ बहुत कमजोर लग रहा है, जिम नहीं करता आपका रावण लग रहा है। साले। हाँ, इसकी डाइट चालू करवाएंगे तो शाहजी से क्या इसकी रोटियां बढ़वाइए। बिल्कुल, रोटियां बढ़वाई जाएंगी। और पीछे जो आप देख रहे हैं वो इसका लहंगा है। अच्छा, जो आज शाम तक कंप्लीट हो जाएगा। यही है वो घाघरा? बिल्कुल बिल्कुल, यही है वो घाघरा नचोली। और ये क्या है? इसकी टांगे तो बहुत पतली हैं। हाँ, ये क्या है? पोलियो हो गया था। पोलियो हो गया था। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। अच्छा, इसकी 2 बूंद डलवाए जिंदगी। इसको थोड़ा जिम में करवाए, थोड़ा लेग्स वैग्स लगवाए, इसको स्क्वाट वाट लगवाए, थोड़ा तगड़ा रावण होना चाहिए, क्योंकि ये कोट द्वार का सबसे विशाल का रावण होने वाला है। जैसा कि आप जानते हैं दर्शकों, मैं आपको बताना चाहता हूँ दोबारा, ब्रेकिंग न्यूज, ये यहाँ का उत्तराखंड का कोट द्वार का सबसे बड़ा रावण होने वाला है। बंद करो हाथ जोड़ के। मैं और एक बार फिर से आप सभी के सामने आ गया हूं मैं एक बड़ी खबर लेकर। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त तुषार भट्ट आप सबके सामने एक ब्लॉकबस्टर खबर लेकर प्रस्तुत कर रहा हूं। जी हां, दिशा पटानी, मेरी दिशा पटानी, हम सब की दिशा पटानी के घर पर चली है धुआंधार गोलियां। जी हां, दिशा पटानी के बरेली वाले घर पर चली है बहुत सारी गोलियां, क्योंकि उन्होंने और उनकी सिस्टर ने रिलीजियस गुरु पे करी कुछ टीका टिप्पणी, जो कि हमारे देश के सबसे जिम्मेवार व्यक्ति, जो कि है गोल्डी बरार, उन्होंने कहा कि मैं लूंगा इस चीज की जिम्मेवारी। जब कोई जिम्मेवारी नहीं लेता तो मैं आता हूं जिम्मेवारी लेने, और कहा अगर इस बार बरेली आओगी तो बर्फी नहीं गोली खाओगी। कौन सब्जेक्ट अच्छा लगता है? बैगन। तो एक बार फिर हम आ गए हैं हमारे किचन में, जो कि है हमारा घर का पावर हाउस। वैसे तो आप जानते ही होंगे हमारे किचन में कुछ ना कुछ रोज नया बनता ही रहता है। इस वक्त भी आप देख सकते हैं डेजर्ट बांटा जा रहा है, और इसके बारे में आपको नेक्स्ट वीक जरूर देखने को मिलेगा। पर इस हफ्ते कुछ ऐसा हुआ जो ज्यादातर तौर पे हमें देखने को नहीं मिलता है। इस हफ्ते घर में बना मटन। चिकन तो हमारे खाने को मिलता ही रहता है हमें, पर इस हफ्ते बना मटन जो कि दिल्ली से मंगवाया गया था स्पेशली, और उसको 5 से 6 घंटे मैरिनेट करने में लगा। और वो साक्षात हमारे श्री रंजन जी ने आके खुद बनाया,
और इतना टेस्टी था मैं क्या बताऊं, आप उंगलियां चाट गए लिटरली। और उसके बाद रात को खाने को मिली हमें आइसक्रीम जो कि थी बटर स्कॉच। और उसके बाद आप ये देख सकते हैं कि सैटरडे को हम खाने को मिला कबाब, क्योंकि नवरात्र स्टार्ट होने वाले थे तो उससे पहले हमने कहा कि एक बारी चिकन और मटन कुछ ना कुछ तो होना चाहिए, तो हमने खाया कबाब। और आप देख सकते हैं हमारा किचन कितना नीट एंड क्लीन है। यहाँ पे भी अभी ये देख सकते हैं हेड कैप पहन के यहाँ पे बांटा जा रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। और ज़्यादातर तौर पे इनके पास ग्लव्स भी होते हैं, पर अभी किसी वजह से शायद इनके पास ग्लव्स नहीं है, पर इस चीज़ का फॉलोअप रखा जाएगा और अगली बारी ग्लव्स भी पहनाए जाएंगे इनको। और हमारे किचन में साफ सफाई का बहुत ही ज़्यादा ध्यान दिया जाता है इस चीज़ पे। इंसेक्ट किलर और फिनाइल, डिटॉल और इंसेक्ट स्प्रेज हर हफ्ते रेगुलरली अप्लाई किए जाते हैं ताकि नीट और टाइडी रखा जाए किचन को, जितना हो सके हाइजीन का लेवल जो है अप टू द मार्क रखा जाए, उसका खास तौर पे ध्यान रखा जाता है। इसी बीच आ रही है एक बड़ी खबर। उत्तराखंड के चमोली और सहस्त्रधारा में बादल फटने से हुई है भीषण तबाही। चमोली में 7 और सहस्त्रधारा में 2 लोग हुए लापता। दुकानें और होटल हुए हैं क्षतिग्रस्त। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है, पर खुशी की बात यह है कि शफा कोटद्वार में अभी भी मौसम सामान्य है और यहाँ बहुत ही खुशहाल मौसम है। पर अभी भी हम रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, जो भी लोग पहाड़ों में उत्तराखंड कोटद्वार साइड ट्रैवल करने का प्लान कर रहे हैं वो अभी अपना प्लान रद्द करिए, पोस्टपोन करिए। धन्यवाद। तो इस हफ्ते के लिए इतना ही। शफा इस सप्ताह अगले हफ्ते आपसे फिर मिलेगा और मैं आशा करता हूँ आपको हमारा प्रयास पसंद आ रहा होगा। अपने वैल्यूएबल कमेंट्स हमसे प्लीज साझा कीजिए ताकि हम इसको और बेहतर बना सकें। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। आप सब लोगों को नमस्कार मेरी तरफ से और प्रणाम वालेकुम। जो हमने एक नया टर्म ऑर्गेनाइज किया है, बेसिकली जिसके बारे में बात करनी थी वो ये था कि शफा दिस वीक, शफा इस हफ्ता जो हमने शुरू किया है एक नया प्रोग्राम। ये हफ्ते भर की एक न्यूज है जो हम आप तक मेजर इवेंट शफा में लेके आना चाह रहे थे। ये एक अनोखा प्रयास है जो शायद ही सच में इस देश में पता नहीं, मुझे नहीं लगता है कि किसी भी रिहैबिलिटेशन सेंटर में इस तरह का कोई प्रयास हुआ होगा आज तक। सो जो हमारी टीम है, बेसिकली जो आपके बच्चे हैं जो इसको करते हैं, ये सारा श्रेय उनको जाता है। तो उनका ये आइडिया था कि इसको ऐसे ऐसे करेंगे। सो मैं इसी बारे में आप लोगों से बात करना चाह रहा था। आपको लगता होगा कि शायद हम एक मतलब व्यूअरशिप की बढ़ाना चाह रहे हैं, या हमें लाइक्स बढ़ाने हैं, या हमें कोई मॉनेटरी बेनिफिट्स है, जैसे गूगल से पैसे आते, पता नहीं क्या है। सच में ऐसा कुछ भी नहीं, बिल्कुल भी। आप इसका कोई आइडिया भी नहीं था हमें ये करने का, जबकि आइडिया ये था कि आप हमारे बारे में बहुत कुछ जानते हैं, आपको पता है शफा में क्या क्या हो रहा है, आप अक्सर हमारे और वीडियोस और चीजों से देखते हैं। लेकिन इस दफा हम ये चाह रहे थे कि कैसे होता है और क्यों होता है, हम क्यों एक्सप्लेन करना चाह रहे थे। हम आपको ये महसूस कराना चाह रहे थे कि आप देखें और महसूस करें कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं, जो आपने सुना था, वो क्यों कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं, उसको फील करें, एक्सपीरियंस करें। अब हमारा जो जैसे आप और वीडियोस देखते हैं, जैसे आप और रील्स देखते हैं और बहुत सारी चीजें देखते हैं, हम चाह रहे हैं कि आप उसमें से ये एक ऐड करेंगे पीस, इसको अपना रूटीन बना दें, क्योंकि ये आपके बच्चों के बारे में है, या आपके उस लव्ड के बारे में जो हमारे पास है, उसके ट्रीटमेंट के आधार के लिए एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन होगा ये। जब आप पिछले हफ्ते में जो मेजर इवेंट्स हुए हैं और आप देखेंगे, ये अपने निकटतम लोगों को दिखाएं, देखो मेरा बच्चा कहाँ है, देखो वहां क्या हो रहा है, और लोगों तक ये पहुंचाए, अपने फैमिली फ्रेंड्स इन तक ये पहुंचाए। सो ये हमारे लिए बहुत मतलब आपका इन्वेस्टमेंट इसमें, आपका निवेश होगा इसमें। एक चीज और मैं आपसे ये समझाना चाह रहा था कि ये आसान नहीं है। आप इसको देखें कि कैसे करते होंगे, पूरे हफ्ते भर को हम कैसे वो कर रहे हैं, क्योंकि ये पहले कागज पे बनता है,
इसके डिटेलिंग होती है, फिर हर शूट के बारे में बात होती है, फिर उन शूट को लेना है। और सच में इस शोर शराबे में कई दफाओं पे रिकॉर्डिंग ही नहीं हो रही है, रात भर जो पहले के वीडियोस बने हैं वो रातों को बने हैं। आप देखिए कितनी मेहनत जा रही है, मैं यही कहना चाह रहा हूं, कितनी मेहनत जा रही है। और अगर वो मेहनत आप देखेंगे नहीं, सराहेंगे नहीं, उसके बारे में कमेंट नहीं करेंगे, उसके बारे में सुझाव नहीं देंगे, उसके बारे में थोड़ा सा लाइक नहीं डालेंगे, तो वो मेहनत अधूरी रह जाएगी। सो आपसे विनती है हाथ जोड़ के कि आप हमारे इस छोटे से प्रयास को सराहें, उसको हमारे को एनकरेज करें, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा चीजें आप तक पहुंचाए। क्योंकि हम भी जानते हैं कि आप दूर से हैं और इतना आप नहीं कर पाते हैं कनेक्ट हमारे से। ये आपसे कनेक्ट करने का एक जरिया है। थैंक यू वेरी मच। प्रणाम, वालेकुम प्रणाम। थैंक यू सर, आपके साथ काम करके बहुत मजा आया और बहुत कुछ सीखने को मिला। हमें जब जब आपकी जरूरत पड़ेगी हम तब तो आपको याद करेंगे। क्या बात कर रहा है। और सर एक चीज और, हमने आपके लिए कैब भी बुक करी है। मैं नहीं मानता। आती होगी सर। अबे तू